नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग जो सीबीएसई के द्वारा नया प्रश्न पत्र प्रारूप प्रस्तुत किया गया है उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या है हम लोग ये जानते हैं कि जो नया परीक्षा जो प्रश्न पत्र आया है, तो जो परीक्षा प्रणाली जो नई आई है, तो इसमें क्या होगा। इसमें जो छात्रों की अभी तक क्या करते थे विद्यार्थी, अध्यापक ने प्रश्न उत्तर करा दिए, क्वेश्चन आंसर कर लिए, लेकिन विद्यार्थी उनको रटते रहते थे। एक बार याद किया फिर भूल गए, एक बार याद किया फिर भूल गए। लेकिन ये जो है पूरा बहुविकल्पी प्रश्न पर आधारित है। तो इसमें जो छात्रों की विश्लेषणात्मक क्षमता है, अर्थात आप किसी भी जो आपका टॉपिक है, कोई भी प्रसंग है, उसको आप स्वतः विश्लेषण कर सकें, उसको आप स्वतः ही विश्लेषित कर सकें, इसके लिए जो है ये यहाँ पर रखा गया है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो बार बार आपको पैनिक होना पड़ता है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा आप समस्या का सामना करते हैं याद करने के लिए, तो वो समस्या से आपको निजात मिल पाए। तो विद्यार्थियों, इस बारे में हम लोग सबसे पहले इसका जो हमारा प्रश्न पत्र है, तो इसमें क्या क्या होगा, किस किस तरीके से होगा, वो तो हम आपको बताते हैं। तो सभी विषयों में सबसे पहले आंतरिक मूल्यांकन, जिसको हम कहते हैं इंटरनल जो इवेल्युएशन होता है, ठीक है। और उसके बाद है प्रश्न पत्र में जो आंतरिक विकल्प आपको दिए जाएंगे, और ये जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की सारे प्रश्न आपके पास आएंगे। वस्तुनिष्ठ का मतलब है वही एमसीक्यू बेस्ड सारे आपके पास उनके ऑप्शंस होंगे। एक प्रश्न होगा तो उसके 4 आपके पास विकल्प होंगे। तो एक बार जो अर्धवार्षिक परीक्षा का हमारा जो प्रश्न पत्र है उसको समझते हैं कि किस प्रकार से ये प्रश्न पत्र है। विद्यार्थियों, कुल जो इसकी नंबर है वो है 50, जिसमें 10 नंबर आपको इंटरनल अर्थात जो आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा उसके दिए जाएंगे। आंतरिक मूल्यांकन किस किस प्रकार होगा वो हम आपको समझाएंगे। और जो 40 नंबर होंगे वो आपका सब्जेक्ट बेस होगा, आपके जो भी हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य के जो भी आपके निर्धारित जो पाठ्यक्रम आपको दिया गया है उसके अनुसार। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं कि आंतरिक मूल्यांकन में आपको क्या क्या किस किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं सामयिक मूल्यांकन। सामयिक मूल्यांकन से मतलब है जो स्कूल की तरफ से जो आपके यूनिट टेस्ट लिए जाते हैं, आवधिक परीक्षा जो ली जाती है समय समय पर, उसके अनुसार आपको जो भी आपने वहां पर अंक प्राप्त किए हैं तो उसमें से आपको नंबर दिए जाएंगे। तो ये है आपका सामयिक मूल्यांकन 2.5 अर्थात 2.5 नंबर का। आगे बात करते हैं बहुविध आकलन। विद्यार्थियों, बहुविध आकलन का मतलब है अनेक प्रकार से आकलन। पूरे वर्ष भर अध्यापक अध्यापिका आपका मूल्यांकन करते हैं कि आपकी हर चीज में एक्टिविटी कैसी रही, क्लास में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, आप जो है जो भी प्रदत्त कार्य था उसको आपने समय से पूर्ण किया या नहीं किया, और आपकी जो बुक नोटबुक्स है, आपकी पाठ्य पुस्तिका है, उसको आपने काम टाइमली किया या नहीं किया, चेक करवाया नहीं किया, ये सारा जो अनेक प्रकार से अर्थात जो आप वो डिपेंड करता है शिक्षक पर कि वो किस किस तरीके से किन किन क्षेत्रों को इसमें शामिल करें। और उसके बाद है कि पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो किस किस प्रकार से बनाया जाता है, ये आपको एक विषय दिया जाएगा, आप स्वतः इसको बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको हम लोग निर्देशित करेंगे कैसे कैसे आपको बनाना है। और उसके बाद आपका है अगला जो भाग है श्रवण एवं वाचन। तो यहाँ पर श्रवण अर्थात सुनना और वाचन का अर्थ है पढ़ना, ठीक है। कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक पढ़ाता है तो विद्यार्थी सुनते हैं। तो किस किस प्रकार से कितने ध्यानपूर्वक उन्होंने उस पाठ को सुना, उस विषय को सुना। और वाचन जो उनका कक्षा में अगर आपको रीडिंग भी कराते हैं लैंग्वेज में, आप पढ़ते हैं तो वाचन आपका कैसा है, किसी भी आप कविता का वाचन करते हैं, किसी भी पाठ का वाचन करते हैं, तो इस पर आधारित आपको एक आध जो है प्रदत्त कार्य भी दिया जाएगा, एक्टिविटी हम लोग की तरफ से आपको दी जाएगी। तो ये 10 नंबर के आपके पास 4 प्रकार से आपका मूल्यांकन किया जाएगा। सामयिक मूल्यांकन, जिसमें मैंने आपको बता दिया पीटी के मार्क्स इसमें आपको दिए जाएंगे, पीटी वाले जो आपने दिए हैं। बहुविध आकलन में आपका अनेक प्रकार से आपकी किस किस प्रकार से क्या आपकी शैक्षणिक उपलब्धियां थी और कैसा कैसे आपकी पूरे साल वर्ष भर एक्टिविटी रही, उसके बारे में बताया जाएगा। और पोर्टफोलियो, आपको एक पोर्टफोलियो आपको बनाना है, वो हम लोगों की तरफ से आपको दिया जाएगा। और तत्पश्चात श्रवण एवं वाचन कौशल, तो इसमें जो लिसनिंग एंड रीडिंग स्किल है
उसके बारे में बात की गई है, तो वो आपका कैसा है, तो इसमें उसको भी देखा जाएगा। उसके साथ साथ आपको एक एक्टिविटी इसके लिए दी जाएगी। तो आगे बात करते हैं, जो प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है, अर्थात जो हमारा सैंपल पे मॉडल पेपर होगा वो कैसा होगा, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो आपका पहला खंड होगा वो होगा अपठित, जिसमें आपको एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा और उस पर आधारित आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये 5 नंबर का होगा, ये होगा पहला भाग। और थोड़ा सा मैं आपको पहले बता दूं, इस प्रश्न पत्र में 3 भाग होंगे, एक भाग 1, भाग 2 और भाग 3। तो पहला भाग जो होगा वो आपका अपठित होगा, तो जिसमें आपको एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा, उस पर आधारित आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक बार यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक आपको दिया हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं और इस पर आधारित जो भी प्रश्न है उनके सही विकल्प को हम ढूंढते हैं। अहिंसा वीरता का श्रेष्ठ रूप है और गांधी जी से बड़ा वीर युग में कोई उत्पन्न नहीं। मेरी धारणा है कि अपने जीवन सिद्धांत बनाने से पूर्व गांधी जी ने अहिंसा को निश्चय ही नीति के रूप में ग्रहण किया। अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने के संघर्ष में कोई अन्य रूप समीचीन नहीं था। सर्वदा निशस्त्र देश के लिए हिंसात्मक क्रांति किसी प्रकार की श्रेयस्कर नहीं हो सकती। तो यहाँ पर अब प्रश्न दिए गए हैं कि अहिंसा श्रेष्ठ रूप है किसका, तो यहाँ पर बताया गया है कि अहिंसा से आपको पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है और उसमें जो भी आपका सही उत्तर है उसको आपने ढूंढना है। अगर एक बार में अगर आपको उत्तर नहीं मिलता, आप उसको दोबारा पढ़िए, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय है। तो आप जल्दबाजी करके आप लोगों को इसमें गलत ऑप्शन का चुनाव नहीं करना है, गलत विकल्प का चुनाव नहीं करना है। सभी ने जो है सही विकल्प का चुनाव करना है। ध्यान पूर्वक इस आपको पैराग्राफ को आपको पढ़ना है, इस गद्यांश को पढ़ना है। उसके बाद है अगला जो आपका होगा वो होगा साहित्यिक कौशल, जिसमें 20 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। इसमें सारे बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और इसमें जो है थोड़ा सा आपको समझा दूं कि एक आपके पास पठित गद्यांश होगा, जिसमें आप जो है आपकी जो निर्धारित जो आपको सिलेबस पाठ्यक्रम दिया गया है उसमें से किसी भी पाठ में से अध्यापक पूछ सकता है, कोई भी एक पैराग्राफ से, और उस पर आधारित आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 3 नंबर का आपका ये हो गया और उसके बाद 7 प्रश्न आपके उन्हीं गद्य पाठों में से जो किसी गद्यांश पर आधारित नहीं होंगे, वो पाठों के बीच से आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद पठित पद्यांश होगा एक, अर्थात काव्यांश, एक कविता की कुछ पंक्तियां होंगी जिसमें आपको उन पंक्तियों को पढ़ करके 3 प्रश्न इसमें से भी आपको पूछे जाएंगे। अर्थात 3 प्रश्न आपको गद्यांश पर आधारित है, पठित गद्यांश पर आधारित, और 3 प्रश्न पठित पद्यांश पर आधारित है, काव्यांश पर आधारित। हो गए कुल 6 नंबर। और 7 प्रश्न आपसे जो आपके पद्य पाठ हैं उन पर आधारित पूछे जाएंगे। अर्थात आपका 10 नंबर का आपके गद्य पाठों से पूछा जाएगा और 10 नंबर का पद्य पाठों से पूछा जाएगा, जिसमें जिन 10 नंबरों में से 3 आपको पठित गद्यांश या काव्यांश पर आधारित होंगे और 7 जो प्रश्न होंगे वह पाठों के मध्य से होंगे। तो आप समझ चुके होंगे। और जो दूसरा आपका जो तृतीय खंड है वो है आपका व्याकरण कौशल। तो व्याकरण कौशल में भी आपसे अब आपके पास ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर आपके खंड क में हो गए हैं, 5 नंबर आपके खंड ख में हो गए, 20 नंबर आपके खंड ख में हो गए हैं, तो आपके 25 नंबर ऑलरेडी आपके हो चुके हैं। अब आपके पास बचे हैं 15 नंबर। बचे हुए 15 नंबर आपका जो है वो व्याकरण होगा। व्याकरण पर आधारित जो भी आपका निर्धारित पाठ्यक्रम आपको दिया गया है अर्धवार्षिक परीक्षा का, उसमें से आपसे बहुविकल्पी प्रश्न ही पूछे जाएंगे। जैसा कुछ यहाँ पर उदाहरण के लिए यहाँ पर दिए गए हैं, 2 प्रश्न मैंने लिखे हैं। पहला है देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। अब यहाँ पर 4 आपके पास ऑप्शन है, देव धन इंद्र, देवी धन इंद्र, देव धन एंद्र, देवे धन इंद्र। तो जो भी सही विकल्प होगा, उचित विकल्प होगा, तो उसमें आपको टिक करना है। यहाँ पर जो उचित विकल्प है पहला देव धन इंद्र, और विकल्प उचित है यही
सही है। उसके बाद अगला है लंबोदर में कौन सा समास है? आपको समास बताना है इसमें, तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास। तो इसमें जो है लंबोदर में आप सभी को पता है लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश। तो ये जो है किसी तीसरे नए पद की ओर संकेत कर रहा है, तो जिसमें जो है दोनों पद अप्रधान होते हैं, बल्कि वो किसी तीसरे नए पद की ओर संकेत करते हैं और वही प्रधान होता है, तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। तो विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं आप सभी इस परीक्षा प्रश्न पत्र को आप समझ चुके होंगे कि किसके क्या क्या इसका फॉर्मेट होगा, किस किस तरीके से प्रश्न आएंगे। तो धन्यवाद आप सभी का। तो मैं इस सेशन को एंड करता हूं।